लेकर ये मुद्दा सिर्फ एक है, जो कमजोर, गरीब, किसान, आम आदमी की जेब पर डाका डाला जा रहा है। एक तरीके से चोरी और लूट की जा रही है प्राइवेट अस्पतालों के नाम पर। जहां सरकारी अस्पतालों में इलाज बेहतर नहीं मिल पा रहा, वहां पर इलाज सुनिश्चित नहीं हो पा रहा, उसके कारण से लोग प्राइवेट अस्पतालों में जाते हैं। हालांकि पूरी तरीके से सरकार विफल रही है। अभी डेंगू के इलाज में, टाइफाइड, चिकनगुनिया चला, ऐसा कोई गांव नहीं है जो पूरे के पूरे गांव में बुखार ना आए हो। हमारे कपसाड़ के भी साथी कई यहाँ पर हैं, बैठे हैं, और आसपास के एक गांव में तो 60 लोगों की जानें चली गई। प्रशासन पूरी तरह विफल रहा। पूरे प्रदेश में कोरोना से भी ज्यादा मौतें हुई और सरकारी आंकड़े में लगभग 30,000 लोगों को डेंगू माना। असल में तो हुआ लाखों लोगों को, जाने गई हजारों में, लेकिन उसके बावजूद भी प्रशासन नहीं चेता। और प्रशासन का जो काम करने का तरीका था वो सीधा ये था कि प्राइवेट अस्पतालों की तरफ चले जाइए। और जहां प्राइवेट अस्पतालों की तरफ लोग पहुंच रहे थे, तो प्राइवेट अस्पतालों में इस समय जांच के नाम पर, दवाइयों के नाम पर, विजिट के नाम पर और तमाम तरीके से एक ऐसा काकस बना हुआ है जिसमें लाखों लाखों के बिल वसूल लिए जा रहे हैं। जनता हलकान फिर रही है। लोग जब भी नहीं बच पा रहे, उसके बाद में मौतें हो जाती हैं। फिर ऊपर से उनका व्यवहार बहुत खराब है। हमारा सीधा कहना है कि प्रशासन बंदोबस्त करे ऐसे लोगों का जिनके साथ ऐसी जाति हो रही है। और हम आईएमए के साथियों से कहना चाहते हैं कि हमें और आपको मिलकर, जितनी फर्जी लैब चल रही हैं, फर्जी तरीके से अस्पताल खुले हुए हैं, एक डॉक्टर कई कई जगह प्रैक्टिस कर रहा है, एक डॉक्टर के नाम पर कई कई जगह लैब खुली हुई हैं, एक डॉक्टर के नाम पर कई जगह एमआरआई सेंटर खोले गए हैं, एक डॉक्टर के नाम पर कई कई अलग अलग लोग ऑपरेशन कर दे रहे हैं। हम उसके खिलाफ यहाँ पर बैठे हैं और आईएमए के साथियों से हमारा कहना यह है कि आप हमारी मदद करिए इस प्रोग्राम में। और ये आंदोलन, ये जनता का आंदोलन है। ये पूरे मेरठ, फिर प्रदेश और फिर देशव्यापी ये आंदोलन चलेगा। ये आवाज जनता की है और ये जनता की तरफ से हम सभी, चाहे कोई किसी जात का है, किसी धर्म का है, पंथ का है, किसी क्षेत्र का है, क्योंकि समस्या एक जैसी है। और अगर किसी दल का भी है, अभी आप देखेंगे यहाँ लोकदल के साथी बैठे हैं, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष बैठे हैं, भीम आर्मी के अध्यक्ष बैठे हैं, आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष बैठे हैं, किसान संगठनों के लोग आए हुए हैं, छात्र नेता यहाँ पर हैं। यहाँ पर अलग अलग जात के संगठनों भी हमारी भागीदारी हमें दे रहे हैं। मेरा ये आंदोलन, क्योंकि मैं खुद अमर अनशन पर रहूंगा, मैं तमाम साथियों से रिक्वेस्ट करूंगा, पत्रकार साथियों से भी, कि आपने हमारी बहुत इस आंदोलन में मदद की है, क्योंकि हम पीड़ित व्यक्ति की तरफ से हैं। आप सब लोग भी इस मेरठ के रहने वाले हैं और यहीं पर अच्छी चीजें हों, बेहतर चीजें हों, उसके लिए हम और आप सब लोग प्रयास कर रहे हैं। और ये लड़ाई कैसे आगे बढ़े, उसमें आपके सहयोग की जरूरत हम लोगों को पड़ेगी। तो मैं आपसे अपनी ईमानदारी, क्योंकि लोकतंत्र में शांतिपूर्वक अपना प्रोटेस्ट करने का अधिकार हम लोगों का है, लेकिन प्रशासन ने मुझे पता चला सुबह ही कि यहाँ पर हम लोग ग्रामीण अंचल के लोगों के लिए पूरी सब्जी बनवा रहे थे, भंडारा, क्योंकि लोग सहयोग करेंगे, भंडारा चलेगा, तो उसको प्रशासन के लोगों ने रोक दिया। हम लोगों ने, कई लड़कों ने जो होर्डिंग पोस्टर लगाए, उसको उतरवा दिया सरकार के लोगों ने। अभी पता चला कि माइक पर भी पाबंदी लगा रहे हैं। हमने कहा ये अनशन चलेगा, ये आंदोलन चलेगा और जब तक हम में दम है तब तक चलेगा। अच्छा, आपकी एक नर्सिंग होम वर्सेस अतुल प्रधान हो रहा था, उन्होंने आपके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई जिसमें आपके खिलाफ चार्जशीट हुई, तो ये पर्सनल से लेकर अब देखिए ऐसा है, पर्सनल जब भी कुछ नहीं था। मैं अपने बच्चे का इलाज कराने वहां पर नहीं गया था, मैं अपने घर वालों का किसी का अपना इलाज कराने उनसे फ्री में नहीं गया था। उन्होंने 6 लाख रुपए लगभग का बिल मेरे क्षेत्र के किसान परिवार का, जिसमें 2 मौतें हो चुकी थी पहले, उसका बैठा रखा था। मैं डीएम को, सीएमओ साहब को और क्या नाम आपके पुलिस को बताकर मौके पर गया हूँ और मैंने उनसे कहा कि ये आपने गलत बिल कर रखा है, आपने लूट का धंधा खोल रखा है। उसके बाद में हुआ ये कि उन्होंने हमारे ऊपर एफआईआर दर्ज करा दी, एफआईआर में एफआईआर लग गई, फिर चार्जशीट लग गई और उसके बाद वो कोर्ट में मुकदमा है, हम उसको लड़ेंगे। तो हमारी उससे थोड़ी ना लड़ाई है, वो लड़ाई प्रशासन की उनकी चल रही है। भाई अभी मेरठ विकास प्राधिकरण ने उन्हें नोटिस दिया,
तो उसका नोटिस का जवाब दें। मैं जैसे कोर्ट में जवाब दूंगा, मेरे ऊपर प्रशासन ने मुकदमा दर्ज किया, मैं कोर्ट में लड़ूंगा। अगर उन्होंने गलती अपने अस्पताल में कर रखी है तो वो भुगतेंगे। अच्छा, अमर अनशन कब तक चलेगा आपका और किस बात पर ये समाप्त हो सकता है? अच्छा ये बताओ, हमारी जो मांगे हैं उन मांगों पर सरकार विचार करे, प्रशासन विचार करे और फिर अपने लोगों से बात करें हम लोग। लेकिन वो बातें आगे चलें, लेकिन इनकी मर्जी के तो बहुत सालों से चलता आ रहा ना ये लूट का धंधा। एक सवाल है मेरा, विधानसभा में अखिलेश जी ने ये मामला उठाया, आपने उठाया, लेकिन जिस तरीके से भाजपा ने उसका काउंटर करा, पूरी तरीके से आप लोगों के आरोपों को नकार दिया। नहीं स्वास्थ्य मंत्री अच्छा, भी खड़े हो गए थे। भाजपा का काम क्या है? स्वास्थ्य मंत्री ने भाजपा वर्सेस सपा तो नहीं होता ना। स्वास्थ्य मंत्री ने तो उसकी कमेटी बैठाई थी, जांच कमेटी। मैंने थोड़ा ना जांच के लिए बोला था। मेरे खुद के ट्वीट पर स्वास्थ्य मंत्री जी ने 3 सदस्य कमेटी बनाई थी और 3 सदस्य कमेटी में ये निर्णय, अभी उसका निर्णय आया था कमेटी का कि यहाँ पर बाउंसर खड़े हैं, लोगों के साथ अभद्र व्यवहार करते हैं, ये कोर्ट से दवाई दे रहे हैं। तो उस कमेटी पर अब तक उन्होंने क्या किया, इसका जवाब दें। और फिर जहां तक पक्ष विपक्ष की बात है, वो सरकार में है, उनसे जवाब मांगेंगे। हम विपक्ष में हैं, वो सरकार में है, तो उसका हमको पूरा कर दें। और ऐसी तमाम लोग अभी आपको मिलेंगे। अभी ये साथी खड़े हैं, ये बोलेंगे अभी न्यूट्रीमा के सताए हुए और लोगों के सताए हुए सारे अस्पतालों के मिलेंगे। और हम आपके माध्यम से कहना चाहते हैं, जितने भी ऐसे सताए हुए परेशान दिक्कत वाले लोग हैं, सब आए और इस यज्ञ से, जो आंदोलन चल रहा है, यज्ञ शुरू भी होता है तो अपनी आहुति दें और अपने बारे में जानकारी दें और ये आंदोलन चले।